ये कहानी एरन की है, जिसे खतरनाक जगहों पर घूमना बेहद ही पसंद था। पहाड़ों पर चढ़ना, उनके अंदर से होते हुए छोटे छोटे रास्तों की खोज करना उसकी हॉबी थी। वो एक दिन ऐसे ही केनियालैंड की घाटियों में ट्रैकिंग करने के लिए जा पहुंचा। वहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और पथरीली पहाड़ियां ही थी और पहाड़ों के अंदर छोटे छोटे रास्ते जिनके अंदर से गुजरना एरन का शौक था। वो ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तभी उसे वहां पर दो लड़कियां दिखाई दी जो रास्ता भटक चुकी थी। एरन उनके पास गया और उनकी मदद करने लगा। एरन उन दोनों को सही रास्ता दिखाता है। एरन यहाँ पर अक्सर आता रहता था, इसलिए उसे यहाँ की हर जगह के बारे में मालूम था। कुछ दूर जाने पर एरन उन दोनों को बोलता है कि मैं एक और रास्ता जानता हूँ और उस रास्ते से जाने में तुम दोनों को बेहद ही मजा आएगा। अब ये तीनों पहाड़ी दर्रों से होते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। ये रास्ते बहुत ही पतले थे। अब एक जगह पर जाकर एरन एकदम से रुक गया और वो पहाड़ी से सरकते हुए सीधा नीचे जा गिरा। ये देखकर दोनों लड़कियां बेहद ही डर चुकी थी। उन्हें लगा कि एरन नीचे गिर गया। तभी एरन नीचे से उन दोनों को आवाज लगाता है। असल में नीचे बहुत सारा पानी था। एरन उन दोनों को भी नीचे कूदने के लिए कह रहा था। ये दोनों भी एक एक करके नीचे कूद जाती हैं और यहाँ पर इन्हें बहुत मजा आ रहा था। ये तीनों काफी समय तक उस पूल में मजे करते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलकर अब दोनों लड़कियों को अपने घर जाना था, तो एरन अकेला ही अपनी ट्रैकिंग को जारी रखते हुए आगे निकल पड़ा। वो पहाड़ी दर्रों से होते हुए लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, पर ये रास्ते बहुत ही पतले और बेहद ही खतरनाक थे। कुछ दूर जाने पर वो एक पतले से रास्ते से नीचे उतरने लगा। वो रास्ता जितना पतला था उतना ही गहरा था। उसने वहीं पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर पैर मारकर अंदाजा लगाया कि कहीं ये हिल तो नहीं रहा, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। उस पत्थर का सहारा लेते हुए वो नीचे उतरने लगा, पर अचानक ही वो पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और एरन उस पत्थर के साथ ही उस दरार में गिरता जा रहा था। वो अपने दोनों हाथ से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वो पत्थर एरन के हाथ पर आ गिरा और एरन का हाथ उस चट्टान के नीचे दब गया। वो दर्द से चिल्ला उठा। कुछ पल के लिए तो वो एकदम सुन पड़ गया। फिर ये सोच कर कि उसकी जान बच गई, उसे सुकून मिला। वो पत्थर में दबे अपने हाथ को बाहर खींचने की कोशिश करने लगा, पर पूरा जोर लगाने के बाद भी उसका हाथ बाहर नहीं निकला। अब वो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो पत्थर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। काफी देर तक वो इसी तरह अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक कोशिश करने के चलते अब वो बुरी तरह थक चुका था। उसने बैग उतारा और पानी की बोतल बाहर निकाली, जिसे वो गटागट पीता चला गया। ऊपर देखते हुए वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन वो सतह से बहुत ही नीचे फंसा हुआ था और ऊपर भी दूर दूर तक कोई जानवर तक नहीं था। एरन समझ चुका था कि अब वो इस जगह पर फंस चुका है जहां उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला। उसने बैग के अंदर से अपना सारा सामान बाहर निकालकर उस चट्टान के ऊपर रख दिया। उसके पास एक छोटा सा चाकू भी था। उस छोटे से चाकू से वो चट्टान को साइड से काटने की कोशिश करने लगा, पर वो चट्टान बेहद ही मजबूत थी। एरन का दाहिना हाथ चट्टान के नीचे फंसा हुआ था और बाएं हाथ से काम करने में उसे दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी एरन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार उस चट्टान को काटने की कोशिश करता रहा, पर तभी वो चाकू उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो अपने पैर से भी उस चाकू को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सतह से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था, पर उसने किसी तरह अपने पैर में एक लकड़ी फंसाकर उस चाकू को उठा ही लिया और उस पत्थर को काटने में फिर से लग गया। इसी तरह रात हो गई। पत्थर को काटते काटते एरन का चाकू भी बुरी तरह घिस चुका था, पर इतनी मेहनत के बाद भी वो पत्थर अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला। प्यास और थकान से वो पूरी तरह चूर हो चुका था। उसने कुछ घुट पानी पिया और बाकी का आगे के लिए बचा लिया। थकान के कारण अब उसे नींद आ रही थी, पर वो जमीन से थोड़ा ऊपर लटका हुआ था और एक पत्थर पर पैर टिकाकर बड़ी ही मुश्किल से खड़ा था। ऐसी हालत में वो आराम भी नहीं कर सकता था। तभी उसे अपने ऊपर एक नोकीला चट्टान दिखाई दिया। उसने अपनी रस्सी निकाली और किसी तरह उसे उछालकर उस
उस चट्टान में फंसा दिया। फिर उसने उस रस्सी को अपनी बेल्ट के साथ बांध लिया, जिससे अब उसे सपोर्ट मिल चुका था और वो रस्सी के सहारे झूलता हुआ सो गया। सुबह होते ही वो फिर से उस चट्टान को काटने में लग गया, पर कई घंटों की मेहनत के बाद भी वो नाकामयाब ही रहा। अब उसे यहाँ फंसे 24 घंटे बीत चुके थे। उसने कैमरा निकाला और अपनी वीडियो बनाने लगा। कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए वो बता रहा था, मैं यहाँ पर पिछले 24 घंटों से फंसा हुआ हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। खाने के नाम पर मेरे पास सिर्फ 2 ही बरीटो के पैकेट्स बचे हैं और पानी आधी बोतल से भी कम है। तभी एरन के ऊपर कुछ धूल गिरी। उसे लगा कि पहाड़ी के ऊपर कोई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हालांकि ऊपर कोई भी नहीं था। असल में उसके ऊपर कोई धूल गिरी ही नहीं थी। भूख और प्यास के कारण उसे भ्रम हो रहे थे। उसने खुद को किसी तरह शांत किया और अपने आप को यकीन दिलाया कि वो यहाँ से बाहर जरूर निकलेगा। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और अब रात हो चुकी थी। रात में उस रेगिस्तान में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। पिछली रात तो वो किसी तरह उस ठंड को झेल गया, पर अब उसे ठंड से बचने का कोई रास्ता निकालना था। उसने रस्सी को अपने गले, हाथ और पैर में लपेट लिया और बैग के कवर को अपने सर पर ओढ़ लिया। इससे एरन को थोड़ी गर्माहट मिली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब एरन को बड़ी जोरों से भूख लगी थी। उसने बरीटो का एक पैकेट निकाला और उसे खाने लगा और सोचने लगा कि अगर वो घर पर होता तो पार्टी के मजे ले रहा होता। उसने आधा बरीटो खाया और आधा आगे के लिए बचा लिया। इसी तरह वो रात भी बीत गई। एरन को वहाँ फंसे आज तीसरा दिन था। उस पत्थर को उठाने के लिए एरन एक जुगाड़ लगा रहा था। उसने एक रस्सी ली और जिस पत्थर में उसका हाथ फंसा हुआ था उसे उस रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसने उस रस्सी के दूसरे सिरे को ऊपर लटक रही उस रस्सी के हुक से बाहर निकाला। फिर एरन उस रस्सी के दूसरे छोर को अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। असल में वो हुक इस तरह काम कर रहा था कि उसकी मदद से भारी वजन उठाया जा सकता था, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर हिला तक नहीं। अब एरन पूरी तरह निराश हो चुका था। वो फिर से कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा। अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है, जो मुश्किल से ही कल रात तक चल पाएगा। वो अपने पेशाब को भी स्टोर करके रख रहा था ताकि आगे चलकर वो उसे पी सके। उसे सुबह बस कुछ देर के लिए ही धूप मिलती थी। धूप में अपने शरीर को सेक कर उसे थोड़ा आराम मिलता। अब सारी कोशिशों के बाद एरन ने फैसला किया कि वो अपने हाथ को ही काट देगा। भले हाथ ना रहे पर उसकी जान तो बच जाएगी। पर उस चाकू की धार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिससे अब उसका हाथ काट पाना भी बेहद ही मुश्किल था। इसी तरह एक और दिन खत्म हो गया। अगले दिन चारों तरफ बादल ही बादल छाने लगे। फिर देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। एरन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो मुंह खोलकर बारिश के पानी को पीने लगा और साथ ही बोतल को भी भरने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि पानी उस दरार में भी भरने लगा। पानी का लेवल लगातार बढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में एरन पानी में पूरी तरह डूब गया। उसका हाथ पत्थर में दबा था, जिस कारण वो तैर भी नहीं सकता था। वो पानी के अंदर ही छटपटा रहा था। उसने पत्थर को उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और अचानक ही एरन का हाथ उस पत्थर से निकल गया। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर भागता हुआ अपनी कार के पास पहुँचा और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल आया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था, पर अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। ये उसका एक सपना था। एरन पूरी तरह से टूट चुका था। वो जोर जोर से रोने लगा। किसी तरह वो रात भी बीत गई। एरन को यहाँ फंसे आज 5वां दिन था। अब वो पागल होने लगा था। उसे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना था। वो कभी खुद से ही बातें करता और कभी कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगता। उसके पास ना ही खाना था और ना ही पानी। आखिरकार उसने अपने हाथ को काटना शुरू किया, पर वो चाकू उसकी हड्डी को काट नहीं पा रहा था। उसने चाकू बाहर निकाल लिया। इसी तरह वो दिन भी बीत गया। प्यास के कारण उसकी हालत खराब होते जा रही थी। अब उसने जो पेशाब स्टोर करके रखा था उसे ही पीने लग गया। खाना ना होने के कारण अब वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। फिर उसने वही चट्टान पर चाकू की नोक से रेस्ट इन पीस लिखकर अपनी जन्म और मौत की तारीख लिख दी और नीचे अपना नाम
क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। अगली सुबह वो अधमरा हो चुका था, पर न जाने कहां से उसमें हिम्मत आ गई। उसने पत्थर का सहारा लेकर अपने हाथ की हड्डी तोड़ दी और चाकू से काट कर अपने हाथ को शरीर से अलग कर दिया। अपने हाथ को काटने के बाद वो उस पत्थर से आजाद हो चुका था। उसने अपने कटे हुए हाथ को बैग से लपेट लिया और उस पहाड़ी से बाहर निकल आया। बाहर खिली धूप निकली थी और आखिरकार 6 दिन बाद वो उस चट्टान से बाहर निकला था। उसके सामने ही गंदा पानी पड़ा था और वो उस पानी पर कूद पड़ा। वो उस गंदे पानी को ही गटागट पीता गया। उस गंदे पानी को पीने के बाद उसने आगे चलना शुरू किया। दर्द में होने के बाद भी वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही दूर पर उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो यहाँ हाइकिंग करने आए हुए थे। एरन जोरों से चिल्लाने लगा। एरन की आवाज सुनते ही वो लोग एरन की ओर भागते चले आए। एरन ने उन्हें अपनी दर्दनाक कहानी बताई और उनसे पानी लेकर पिया। आखिरकार एरन की जान बच चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हालात जैसे भी हो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।